देखो, इंसान को वीकेंड में हमेशा दो सवाल तो आते ही हैं कि पहला आज क्या करूं और दूसरा आज क्या देखूं। क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो बाहर जा सकता है घूमने के लिए। लेकिन अगर कुछ देखना है अपनी फैमिली के साथ बैठ के घर पे, तो उसके लिए आज मैं लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब एनिमे, जो कि तुम कम से कम 4 से 5 घंटे के अंदर अपनी फैमिली के साथ देख के अच्छे से निपटा दोगे। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट कि इस सीरीज के भी लास्ट में मैंने एक बोनस एनिमे रखा है, जो कि इतना ज्यादा हटके है कि कसम से बता रहा हूँ, आगे 10-15 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्स एक महीने बाद तुम हर एक के मुंह से इस एनिमे का नाम सुनोगे। लेकिन अगर तुम वो बनना चाहते हो जो कि उसे वो नाम बता रहा है, तो वो पर्सन बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो टाइम स्टैम्प दे दूंगा, जाके सीधा वो एनिमे का रिकमेंडेशन देखो। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 10, गॉड ऑफ हाई स्कूल। जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसको गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम का एक फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा है और वहां पे जाके उसे सबको हराना है। बस इतना ही जानना, इसके आगे स्टोरी भी नहीं है और इसके आगे कुछ बोलेंगे भी नहीं। हालांकि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि ये शो कैसा है, तो एग्जांपल के लिए बताओ तो एक एनिमे का एपिसोड होता है 23 से 24 मिनट का, और उसमें से भी इस एनिमे के अंदर 23-24 मिनट में तुम्हें 20 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ फाइट्स देखने मिलेंगी। और अगर तुम वो हो जिसको सिर्फ फाइट से मतलब है, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और बाकी सब कुछ जाए भाड़ में, सिर्फ एक्शन दिखाओ, तो ये तुम्हारे लिए ही बना है और तुमको देखना है तो YouTube के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, बडी डैडीज। जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर दोनों की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, काम करते रहते हैं, अपनी बकचोदी चलती रहती है और उसी में उन्हें मिलती है एक छोटी सी बच्ची जो कि शहर में गुम हो गई है और ये दोनों उसे अपनी बेटी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्या होता है आगे, कौन से नए एडवेंचर देखने मिलते हैं हमें, वैसे तुम इस शो के अंदर देखना। काफी होलसम सा शो है, ज्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है। तुम्हें देखना है तो क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब अवेलेबल है, एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। नंबर 8, साकामोटो डेज। जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है साकामोटो की, जो कि एक टाइम पे एक हंटर होता है, लेकिन उसी टाइम पे उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और उस लड़की की एक ही शर्त होती है कि अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अदरवाइज मैं जा रही हूँ जान देने। और इसी सिचुएशन में बंदा लटक चुका है, पर फिर भी ये बदल जाता है। उसके बाद इसकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची है 2 साल की, उसके बाद ये अपनी फैमिली स्टोर चला रहा है और ऐसे में एक हंटर उसे मारने आता है और फिर उसे पता चलता है एक बड़ा सीक्रेट। क्या है वो सीक्रेट और कैसे इन सबसे बचेगा, कैसे एक नए नए एडवेंचर हमें देखने मिलते हैं इस शो के अंदर। तुम इस शो को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डब में देख सकते हो, तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ देखते हो। वैसे होलसम शो है, इसका एक्शन, इसका एनिमेशन, इसके कैरेक्टर्स, इसके कॉमिक टाइमिंग मुझे काफी अच्छे लगे। नंबर 7, फायर फोर्स। जिस शो के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा है, यानी स्कूल जाना, घर जाना, काम करना, सो जाना, तो वही सब चल रहा होता है। लेकिन अगर गलती से उस दुनिया में तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो तुम सीधा जलने लग जाओगे और एक इलाइट टीम आएगी तुम्हें बचाने के लिए, नहीं तुम्हें मारने के लिए, और वो इलाइट टीम का नाम है फायर फोर्स। और उसी में अपना मेन कैरेक्टर, जिसके पैरों के तलवे में से लिटरली आग निकल रही होती है। मैं देख के शॉक कि आखिर ये चल के आ रहा है। और जैसे इसके 2 सीजन निकले, मुझे उसका जवाब मिला तो है, लेकिन अभी उसका जो 3rd सीजन एयर हो रहा है मैंने देखा नहीं अभी तक, पर मे भी उसी के अंदर हमें इसके और आंसर्स देखने मिलेंगे। अगर तुम्हें ये शो देखना है तो क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब में अवेलेबल है, एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। स्टोरी इतनी माइंड ब्लोइंग नहीं है, बट इट्स गुड इनफ कि तुम्हारा इंटरेस्ट लूज नहीं होने देगी। नंबर 6, साइकिक। जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसके पास साइकिक पावर्स है। लाइक सीरियसली वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, वो नंबर 1 बन सकता है एजुकेशन के साथ या बिना एजुकेशन के, लेकिन फिर भी वो ये सब छोड़ के सिर्फ एक नॉर्मल एवरेज मिड गाय बन के रहना चाहता है। अब मिड गाय से मेरा मतलब ये है कि अगर 250 मार्क्स का एग्जाम है तो वो सिर्फ 125 मार्क्स का ही लिखेगा, लाइक दैट्स इट, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऐसे में कैसे ये अपनी डे टू डे लाइफ जीता है, हमें बस वही दिखाया जाता है। 51 एपिसोड्स, 3 सीजन नेटफ्लिक्स के ऊपर, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है शायद से, जापानीज में। और जापानीज में जो मेरा दिमाग खराब हुआ था इसका, भाई 4 एपिसोड में मेरी आंखें दर्द होने लगी, इतने फास्ट इसके कैरेक्टर बात करते हैं। अगर तुमने ये रिस्क लिया है तो भाई हेड्स ऑफ है तुमको, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा रिस्क तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाओ और इसको इंग्लिश में देखना। नंबर 5, जिसके इस शो के बारे में देखो मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत ही याद है, मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले देखा है मैंने इसका एक ही सीजन, जिस एनिमे का नाम है माय हैप्पी मैरिज, जिसके अंदर हमें लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है कि काफी ट्रेजिक उसकी लाइफ चल रही होती है, और लड़की की स्टोरी भी दिखाई जाती है कि उसको भी कोई लड़की मिल नहीं रही, उसे शादी करनी है, और बाद में ये दोनों मिल जाते हैं। और क्या होता है आगे तुम इस एनिमे के अंदर देखना। आई एम सो सॉरी कि मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है, अगर याद आता तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताता, लेकिन इतना मुझे आज भी याद है कि मैंने बहुत एंजॉय किया ये शो। काफी होलसम सा है, इसकी लव स्टोरी मुझे अच्छी लगी, कैरेक्टर्स काफी प्यारे थे, एनिमेशन भी ठीक ठाक था। बस तुम्हें अगर देखना है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी, इंग्लिश, जापानीज में अवेलेबल है, एक बार अपनी फैमिली के साथ चेकआउट कर सकते हो। नंबर 4, ज़ॉम 100। जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसको ऑफिस में नई नौकरी मिली है और फिर वो अपने नए ख्वाब सजाने लग जाता है कि नौकरी मिली है, फिर पैसा कमाएगा, घर वालों को देगा,
छुट्टी मनाएगा और चैन से जिएगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसके साथ बिल्कुल 360 डिग्री उल्टा घुमा दो। जो ऑफिस में ही वो बंदा 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते भर तक रहता है और फिर कैसे उसको टॉर्चर होता है और कैसे एक दिन उसकी पूरी सिटी में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाता है। शहर के अंदर कोई नहीं आ सकता, शहर से बाहर कोई नहीं जा सकता। वो इकलौता जिंदा बचा और कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं और वो कैसे धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिलते हैं और फिर कैसे ये बंदा अपनी बकेट लिस्ट जो कि इसने बना के रखा है, इसको क्या क्या करना है, कैसे ये करता है, तुम्हें देखने में काफ़ी मजा आएगा। 12 एपिसोड यूट्यूब के ऊपर हिंदी में अवेलेबल। ये शो तुम देख सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ, बस पहला एपिसोड जरा अच्छे से स्किप कर सकते हो। नंबर 3, विनलैंड सागा, जिस शो के बारे में मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि वैसे ही पॉपुलर है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग इसको कम समझते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ विनलैंड सागा की, जिसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है थॉरफिन की, जो कि एस्कलार आई थिंक इसका नाम है, इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि इसने इसके बाप को मारा था। क्यों मारा था, आगे क्या होता है और थॉरफिन इन सब का बदला कैसे लेता है, वही हमें इस शो के अंदर दिखाया जाएगा। छोटा सा सिनॉप्सिस दिया है, लेकिन एपिसोड नंबर 4-5 इट्स प्योर गूज़बम्प्स मोड। तुम लोगों को अगर ये शो देखना है तो क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है, एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। नंबर 2, कागुया-सामा लव इज वॉर। देखो ये एनिमे के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो फैमिली ऑडियंस होती है जिनको पर्सनली लवी डबी कॉमेडी शो देखना है तो भाई ये मैं ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर सकता हूँ तुम्हें, जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर रहे। वो चाहते कि सामने वाला कन्फेस करे और उसी के चक्कर में इसके आई थिंक 2-3 सीजन है और एक मूवी भी है MX प्लेयर के ऊपर। ये अभी रिसेंटली हिंदी डब होके आया है, मैंने देखा नहीं है हिंदी डब उसका। अगर तुम लोग को देखना है तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो और मुझे भी आके कमेंट में बताना कि इसका हिंदी डब कैसा है। नंबर 1, मॉब साइको 100, जिस शो के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मॉब की, जो कि इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि अगर उसके इमोशंस का पारा 100 पार हो गया तुम उसके सामने ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक वन पंच मैन। अब तुमको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि वन पंच मैन के सेम क्रिएटर ने ही इसे बनाया है और उसकी पॉपुलैरिटी वन पंच मैन से कम क्यों है, मैं आज भी इस क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि ये लिटरली वन पंच मैन से मेरे लिए ज्यादा बेटर है। 3 सीजन 48 या 50 एपिसोड्स के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश में, तो एक बार जाके जरूर से चेकआउट कर लेना और कमेंट में आके बताना क्या ये सच में वन पंच मैन से बेटर था कि नहीं। और अब फाइनली आता है वो एनीमे जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, यानी तुम्हारा बोनस एनीमे, और तुम उसके लिए नीचे कमेंट्स में मुझे थैंक्स भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ डोरोरो इस शो की, जिसके अंदर हमें ऐसा टाइम दिखाया जाता है जब राजा महाराजाओं यानी समुराइज हुआ करते थे और ऐसे टाइम में वहाँ पे एक राजा के राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, खाने से लेकर रहने के वांदे, और उसमें भी राजा एक डीमन से जाके डील कर लेता है कि तुम मुझे मेरा राज्य लौटा दो और उस बदले में तुम जो चाहते हो मुझसे तुम्हें मिल जाएगा। और डीमंस उसके बाद मान जाते हैं और उसके बाद जब राजा का बेटा होने वाला होता है तो वहाँ पे उस बेटे की जिंदा लाश बना देते हैं, यानी कि हाथ कान नाक बाल कुछ भी नहीं है उसकी बॉडी में, एक सीरियसली कंकाल लेकिन जिंदा। और ऐसे में वो लड़का कैसे जीता है वही तुम्हें इस शो के अंदर देखने मिलेगा। मैंने सिर्फ तुम्हें इसका 20% बताया है और जब इसका आगे का 80% तुम देखोगे तुम शॉक हो जाओगे। ये शो प्राइम वीडियो के ऊपर जैपनीज में अवेलेबल है, जुगाड़ करके इसको इंग्लिश में देख सकते हो। तुमको ये एनीमे अगर तुमने देखा है तो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी मेरी लिस्ट और मैं मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीकेंड को एक नए रिकमेंडेशंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बगल में मैंने टॉप 10 बेस्ट एनिमेज उससे पहले का पार्ट रिकमेंड किया है और लेफ्ट साइड में मैंने टॉप 10 बेस्ट इंडियन मूवीज ऑफ द ईयर रिकमेंड की है। एक बार जाके इन्हें भी जरूर से चेकआउट कर लेना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।